ಮಾರ್ಚ್ 12ಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಠೋಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ರಾಜಪುರ ಜಾಗೃತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮಧುಮೇಹ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। मैं हूँ डॉक्टर नरेश राठौड़, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राठौड्स चेन ऑफ क्लिनिक एंड इन्विक्टस साइंटिफिक्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम यहाँ पे गैदर हुए हैं एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए, जो है डायबिटीज़ डिटेक्शन, अवेयरनेस, प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो इसी सिलसिले में हमने 1 मार्च को डॉक्टर राठौड्स चेन ऑफ क्लिनिक एंड डे केयर का इनॉग्रेशन किया। उसी मौके पे हमने एक डायबिटीज़ डिटेक्शन एंड अवेयरनेस जनरल बॉडी हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया था, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जहाँ 175 पेशेंट्स रजिस्टर हुए थे और हमने उनको ट्रीटमेंट किया, फ्री ट्रीटमेंट किया, उनको फ्री मेडिकेशंस प्रोवाइड किया, उनका डायबिटीज़ स्टेटस स्क्रीन किया, विटामिन डेफिशिएंसीज भी स्क्रीन किया और ये काफ़ी सुपर हिट कैंप रहा। तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव विज़न क्या है, हम ये क्यों करना चाहते हैं? विज़न ये है कि इंडिया को हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बताते हैं। मतलब इंडिया में जितने डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं वहाँ पूरे दुनिया और विश्व में कहीं भी नहीं है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कैपिटल एंड नेक्स्ट इज़ चाइना। ऐसे ही डायबिटीज़ से काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पेशेंट में। जैसे मेरे पास हर दिन क्लिनिक में आते हैं पेशेंट, बोलते हैं डॉक्टर साहब हाथ में जलन है, पैर में जलन है, सर में जलन है, तो इसको हम बोलते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एक कॉम्प्लिकेशन है जिसके वजह से आपके नर्व्स को अफेक्ट होता है। धीरे धीरे ये नर्व्स से आपके हार्ट को भी चला जाता है, किडनी पे अफेक्ट करता है और आपके फुट काफ़ी सारे अल्सर्स, इम्यून सिस्टम जो है वो सारा कम हो जाता है और आप इसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के उद्देश्य से, बिकॉज आजकल अवेयरनेस काफ़ी कम है लोगों में, अवेयरनेस कम होने के वजह से हम इनको आवा में जो अवेयरनेस कम है तो उनको पता नहीं है कि डायबिटीज़ लेवल्स क्या है। अगर मैं आप में से पूछूं कितनों ने अपना डायबिटीज़ मतलब लेवल्स डिटेक्ट किया है, आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों ने नहीं किया होगा, और अगर किया होगा तो हाँ ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया होगा। अगर हम देखें क्लोज टू 70% लोग जो है उन्होंने अपना शुगर लेवल्स चेक नहीं किया है। अगर चेक किया है, अब नॉर्मल बताया है, तो भी काफ़ी सारे लोगों ने नेग्लेक्ट किया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस साल का एक थीम है जहाँ पे वो चाहते हैं डिटेक्ट डायबिटीज़ अर्ली एंड ट्रीट इट एंड ऑल्सो एजुकेट द पेशेंट। मतलब आप डायबिटीज़ को डिटेक्ट करना है, उसको ट्रीट करना है और लोगों में एजुकेशन भी लाना, एजुकेट करना है कि डायबिटीज़ से क्या हो सकता है आपको। डायबिटीज़ से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको दो प्रकार होते हैं, एक मैक्रोवास्कुलर और एक माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ये है जिसको हम बोलते हैं हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, ये होता है मैक्रोवास्कुलर। सेरेब्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं, हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं, किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो इसको मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सारे लोगों में आजकल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आगे नहीं आ रहा है। आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि एक तो है अवेयरनेस कम है, दूसरा थोड़ा सा लेजीनेस है। आजकल लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, तो जब छुट्टी मिलता है तो बस घर में आराम करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है। तो ये ऐसा आराम करने के वजह से बॉडी में क्या होता है, जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो काफ़ी कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ये कम मात्रा में, अगर वो नॉर्मल लेवल्स में भी प्रोड्यूस हो रहा है तो शुगर के ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे होते होते इंसान को डायबिटीज़ हो जाता है। धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाता है, आपके आँख मंज होने लगते हैं, आपका मोटापा बढ़ता जाता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होता है, किडनी में प्रॉब्लम होता है और अल्टीमेटली मल्टी ऑर्गन डैमेज होकर इंसान की मौत भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। हमारा ऑब्जेक्टिव है अर्ली डिटेक्ट करो, सबको स्क्रीन करो। गुलबर्गा में सबसे इंपॉर्टेंट जो विजन है हमारा वो मैं बता देता हूँ। पहला चीज़ ये है कि गुलबर्गा में हर इंसान को अपना ब्लड शुगर लेवल्स पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान जाए, अपना ब्लड शुगर लेवल्स टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद उसके लेवल्स को अगर नॉर्मल है तो वही लाइफस्टाइल कंटिन्यू कीजिएगा और रेगुलरली चेकअप करवाते जाइएगा। दूसरी चीज़ है, अगर अबनॉर्मल है तो आप एक अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइएगा जो सिर्फ आपको मेडिसिन्स ना दे, मेडिसिन्स के साथ में आपको डाइट काउंसलिंग भी करे, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताए, हर रोज़ के स्ट्रेस को कैसे आप झेले, बिकॉज आजकल स्ट्रेस काफ़ी कॉमन है वाइट कॉलर जॉब में और दूसरे प्रोफेशन में भी। तो स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करे, एक हेल्दी न्यूट्रिशन कैसे खाए,
और ट्रीटमेंट को रेगुलरली कैसे मॉनिटर करते रहें, और ग्लूको चेक जो हम घर पे ग्लूकोज चेक करते हैं उसको कैसे ऑपरेट करें, ये सारी जानकारी अगर एक डॉक्टर आपको देता है तो ही वो डॉक्टर एक कंप्लीट डायबिटोलॉजिस्ट कहलाता है, और ऐसे डॉक्टर के पास आप जाके ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो वो इंपॉर्टेंट है, एक तो डिटेक्ट करो, सभी को अपना शुगर पता हो जाना चाहिए, अर्ली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि प्री डायबिटीज स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हर यंगस्टर्स या हर कोई नौजवान हर कोई इंसान में नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा अगर ब्लड लेवल्स दिखाई दे, अगर किसी को मैं बोलूँ आप आइएगा और आपका मैं ब्लड शुगर टेस्ट करूँगा, तो वहाँ पे अगर बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा अगर दिखाई दे, वो स्टेज को हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़ स्टेज। प्री डायबिटीज स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां हम रिवर्स इजीली कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उनको मेडिसिन दे या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, अगर ऐसा हम करें तो वो स्टेज रिवर्स हो सकता है, नॉर्मल के अंदर आ सकता है। तो जब ऐसा आ सकता, और काफ़ी सारे यंगस्टर्स में लाइक नौजवान जो 25 टू 40 इयर्स के एज ग्रुप में है, उनमें प्री डायबिटीज़ ज़्यादातर, मैंने सारे वर्ल्ड में पेशेंट्स को ट्रीट किया है, पेशेंट्स को डिटेक्ट किया है, बिकॉज आई एम अ इंटरनेशनल स्पीकर। मैंने वर्ल्ड कांग्रेसेस में काफ़ी बात किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस बात किया है, मैंने डायबिटीज़ पे बुक लिखा है जो मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिकल फैकल्टीज पढ़ते हैं वो बुक, तो इसको हम अपडेट करते हैं। तो हमने देखा है कि ये जो प्री डायबिटीज़ है ज़्यादातर यंगस्टर्स में पाया जाता है, और इनको ट्रीट करके नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। ये हम कैसे करेंगे? ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अवेयरनेस क्रिएट करें, और अवेयरनेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कैंप के ज़रिए। तो हमारा एक स्टेप फॉरवर्ड है कैंप करना। तो हम हर विलेज प्लेस में कैंप करना चाहते हैं। अर्बन और रूरल गैप एक ऐसा गैप है जहाँ पे रूरल प्लेसेस में अर्बन फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है, तो हमें अर्बन रूरल गैप को ब्रिज करना चाहते हैं, मतलब कम करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा जो वेल वर्स्ड टीम और ट्रेंड टीम है ये पेरिफेरी में भी जाएगा, और पेरिफेरी में भी उनको अर्बन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम अर्बन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे भी वो शुगर लेवल्स डिटेक्ट हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, और फ्री कैंप्स हम करना चाहते हैं। तो हमारा फर्स्ट कैंप था बाकर सर्कल पे क्लिनिक के सामने, जहाँ पे सक्सेसफुल रहा। हम दूसरा कैंप कर रहे हैं जागृति भवन, जो राजापुर रोड, शाहबाद रोड जिसको हम बोलते हैं, जो नया BR अम्बेडकर हॉस्टल बना है उसके बाजू में है। तो ये होगा 12 मार्च 2023, मतलब संडे को आ रहा है। संडे को इसलिए हमने रखा है कि क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हॉलीडे होता है उस टाइम पे, वो आ सकते हैं, फ्री हेल्थ कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जागृति भवन ये जो है राजापुर रोड है, जो नया BR अम्बेडकर हॉस्टल बना है, पैम्फलेट में आपको एड्रेस भी दिया जाएगा, आप उस पर देखिएगा और रजिस्ट्रेशन